श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार ये बात कही है कि हम सब ये शरीर नहीं हैं, हम सब एक जीवात्मा हैं। दोस्तों अब जरा सोचो कि अगर हम सब एक जीवात्मा हैं, हम सब ये शरीर नहीं हैं, तो फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि हमने खुद को ये शरीर समझ लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर का अंत निश्चित है और जीवात्मा कभी नहीं मरती। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि बालकपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु हमारे शरीर की होती है, न कि जीवात्मा की। जीवात्मा तो इन सब से परे है और इसीलिए जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के अंदर धीरज होता है, जो धीर पुरुष होते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज से मोहित नहीं होते। दोस्तों अर्जुन के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या था पता है? मोह। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार यही कहा है कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज से या फिर किसी भी इंसान से मोह मत करो। लेकिन ये कब संभव है पता है? ये तभी संभव है जबकि हम सच्चाई को देख लें, क्योंकि सच्चाई के सामने कभी भी मोह टिक नहीं सकती। और सच्चाई को जानने का सिर्फ एक तरीका है और वो है ज्ञान। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम हैं एक जीवात्मा। जीवन में हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम एक झूठ को सच मान लेते हैं। सच्चाई हमारे अंदर तभी उतरती है जबकि हम रोज खुद को सच के बारे में याद दिलाते हैं। इसीलिए रोज खुद को याद दिलाओ कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक जीवात्मा हैं और जन्म, मृत्यु, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा शरीर की यात्रा है, जीवात्मा की नहीं। जीवात्मा इन सब से परे है और इसीलिए हम भी इन सब से परे हैं। अगर ये सच्चाई आपके अंदर उतर गई ना, तो आप जीवन के सारे दुख और बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। फिर एक दिन एक और सच्चाई आपके अंदर उतर जाएगी और वो सच्चाई ये है कि हमें मुक्त होना नहीं है, बल्कि हम मुक्त ही हैं। और जिस दिन ये सच्चाई आपके अंदर उतर गई ना, उस दिन से दुख आपको छू भी नहीं सकती। इसीलिए रोज खुद को याद दिलाओ कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक जीवात्मा हैं और हम जीवन के सारे बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान समझो। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है कि हम सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय सबको एक समान समझें। आप जरा सोचो कि हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण दुख नहीं है, हमारे दुख का कारण है दुखी होना। अगर जीवन है तो कभी हमें सुख मिलेगा तो कभी दुख, कभी हमारी विजय होगी तो कभी पराजय, कभी हमें लाभ होगा तो कभी हानि, और ये जीवन भर लगा रहेगा। जीवन में दुख आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम दुखी होंगे या नहीं होंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर हम सिर्फ इस बात को समझ लें कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है और ये ऋतुओं की भांति आते जाते रहेंगे, तो फिर हम जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकते। जब भी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उस समय तो हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। किसी भी चीज़ में जब हमारी विजय होती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी पराजय होती है तो उस समय हम एकदम से दुखी हो जाते हैं। आप जरा सोचो कि हमारे जीवन में सुख आएगा या फिर दुख, क्या ये हमारे हाथ में है? किसी भी चीज में हमारी विजय होगी या फिर पराजय, क्या ये हमारे हाथ में है? अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें लाभ मिलेगा या फिर हानि, क्या ये हमारे हाथ में है? ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये एक इंसान के अधिकार सीमा से बाहर है। अगर ये हमारे अधिकार सीमा से बाहर है तो फिर हम इसके बारे में क्यों सोचते हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबको एक समान समझो, मतलब कि जब भी आपके जीवन में सुख हो तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी आपके जीवन में दुख हो तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें युद्ध का पाप नहीं लगेगा। अब इसे आप अपने जीवन से जोड़कर देखो कि अगर आप सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझते हो तो फिर आपको पाप क्यों नहीं लगेगा। इसका सिर्फ एक कारण है कि जो इंसान इसे एक समान समझता है वो जीवन में कभी भी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि आप जरा सोचो कि कोई भी इंसान गलत काम क्यों करता है। कोई भी इंसान गलत काम करता है अपने फायदे के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी विजय के लिए या फिर अपने लाभ के लिए। इंसान किसी के साथ गलत करता है अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन जो इंसान सुख और दुख को एक समान समझता है, जय और पराजय को एक समान समझता है, लाभ और हानि को एक समान समझता है, वो स्वार्थी कैसे हो सकता है। जिसके ऊपर सुख और दुख का एक समान असर पड़ता है वो किसी के साथ गलत कैसे कर सकता है। और जो इंसान गलत काम ही नहीं करेगा तो फिर उसे पाप कैसे लगेगा। तो यहाँ पर हम सब के लिए श्रीमद् भगवद गीता की एक बहुत बड़ी सीख है और वो सीख ये है कि हम अपने जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा हर काम निस्वार्थ होगा, हमारा हर काम जन कल्याण के लिए होगा और फिर हमें कभी भी जीवन में पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इंद्रियों और विषयों के संजोग से जो हमें सर्दी गर्मी और सुख दुख का एहसास होता है वो विनाशील है और अनित्य है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस तरह से कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख खदाह। दोस्तों हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और इसी के द्वारा हमारा संपर्क बाहर की दुनिया से होता है। बाहर की दुनिया से संपर्क होने का मतलब है कि हमारी इन इंद्रियों का संपर्क बाहर की दुनिया के चीज़ों से होता है। और जब हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर की दुनिया के चीज़ों से होता है तो कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये दोनों स्थायी नहीं हैं, ये दोनों विनाशील हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत तुम इसे सहन करो। दोस्तों जब भी हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर की दुनिया के चीज़ों से होगा तो हमारे अंदर भावना उत्पन्न होगी ही, और हमारी ये भावना कभी हमें सुख देगी तो कभी दुख। हमें ज़रूरत है इसे सहन करने की और इन भावनाओं से ऊपर उठने की, तभी इन भावनाओं का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा और फिर हम जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। जब इंद्रियों और चीज़ों के संजोग से उत्पन्न होने वाली भावनाओं का हमारे ऊपर असर पड़ना बंद हो जाता है तो फिर हमारा मन भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमें ये सिखा रहे हैं कि हम अपने मन को शांत कैसे करें। दोस्तों हमारे जीवन के सारे दुखों की जड़ है हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाएं। जब भी हमारी इंद्रियों का संपर्क किसी भी चीज़ से होता है तो उसके फलस्वरूप हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है हम उसके जाल में फंस जाते हैं। फिर ये भावनाएं हमारे जीवन को चलाने लगती है और हम भावनाओं का गुलाम हो जाते हैं। और जब हम भावनाओं का गुलाम हो जाते हैं तो हमारा खुद के ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। और जब हमारा नियंत्रण खुद के ऊपर से खत्म हो जाता है तो फिर हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां और बाहर की चीज़ें ये तय करती है कि हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे या फिर दुखी। ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे जीवन को चलाने लगती है और फिर हम एक जाल में फंस कर रह जाते हैं जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि जब भी हमारी इंद्रियों का संपर्क किसी भी चीज़ से होता है तो उससे हमें जो सर्दी गर्मी या फिर सुख दुख का एहसास होता है हम ये समझ जाएं कि ये विनाशील है, ये स्थायी नहीं है और हम उसे सहन करें। हम जब इसे सहन करने लगेंगे तो एक दिन इसका असर हमारे ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत तुम इसे सहन करो। और अर्जुन के द्वारा हम सब से भी यही कह रहे हैं कि तुम इसे सहन करो। तो फ्रेंड्स आज हमने श्रीमद् भगवद गीता से जीवन की 2 सीख सीखी। नंबर 1 सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय सबको एक समान समझो। और नंबर 2 जब भी हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर की चीज़ों से होता है तो कभी हमें सर्दी और गर्मी का एहसास होता है तो कभी सुख और दुख का,
और इसे हमें सहन करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है। जय श्री कृष्णा।